सभी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है किचन से, क्योंकि मैं बना रही हूँ यहाँ पे बना रही हूँ लौकी का हलवा। तो लौकी का हलवा सुबह सुबह क्यों बन रहा है? क्योंकि आज है पूजा दशहरानी की। आज है दशहरानी का व्रत और पूजा, तो उसके लिए मीठा बनता है ना, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे लौकी का हलवा। तो मैंने चढ़ा दिया है, ब्लॉग पीस के बाद स्टार्ट किया है। तो ये हलवा जो मैं बना रही हूँ ना, बिना मावा, बिना घी और बिना कोई मिल्क पाउडर के मैं बना रही हूँ। और हलवा इतना लाजवाब बनेगा, बिल्कुल हलवाई जैसा। आप देख लीजिएगा। इसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी मेरे दूसरे चैनल पर, दीपिका की रसोई वाले पर, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं हलवा बना रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मतलब मीठा बनता है, भोग लगता है, पूजा होती है, तो मीठे का ही। तो फिर इसीलिए मैं घर पर ही बना देती हूँ, बजाय बाज़ार से मंगाने के, क्योंकि यही फिर हमारे फलार में भी काम आ जाता है। जो थोड़ा बहुत मीठा खाया जाता है, मतलब जैसे कि पूजा करने के बाद आप कोई फलार लेते हो तो मीठा ही खाया जाता है, नमक नहीं लेते हैं। नमक एक टाइम ले सकते हैं, शाम के टाइम। तो उसके लिए मैंने सोचा, ये लौकी लेके आए थे, मतलब अचानक ही ले आए थे लौकी, क्योंकि अभी लौकी बहुत अच्छी आ रही है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। तो मैंने कहा चलो हलवा ही बना लेते हैं, शेयर करूँगी उसमें। और कौन कौन रहता है दशहरानी का व्रत, कौन कौन पूजा करता है, मुझे भी बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि कौन कौन ये व्रत करता है, कौन कौन पूजा करता है। और चलिए, तो फिर ये बना के फिर पूजा की तैयारी करते हैं। तो जी यहाँ मैं हलवे को चला रही हूँ। थोड़ी सी कसर रह गई है पकने में, जो मैंने इसमें डाला है वो थोड़ा सा पकने को रह गया है। और उसके बाद मैं इसमें चेक कर रही थी कि कितनी कसर है। उसके बाद मैं चीनी डालूँगी, और जब तक इलायची कूट लेती हूँ, जब तक थोड़ी सी कसर है तब तक ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने कट करके रख लिए हैं। और ये जो, हाँ एक चीज़ और बताऊँ, ये वाली जो मैंने हलवा बना रही हूँ वो सिर्फ मैंने 1 गिलास दूध से ही बनाया है। और ये 1 किलो लौकी थी, 1 किलो से लगभग ज़्यादा ही थी। और मैंने बिल्कुल भी इसमें वेस्टेज नहीं निकली सिवाय छिलके की। लौकी का बीज का पार्ट भी मैंने यूज़ किया था हलवे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी लौकी, कोई बीज नहीं था। और यहाँ देख सकते हैं मैंने चीनी वगैरह डाल दी है, और हलवा जो है हमारा रेडी हो गया है। और कोई नहीं कह सकता कि हमने इसमें मावे का यूज़ नहीं किया या किसी और चीज़ का यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं हलवा रेडी हो गया है। बहुत ही लाजवाब हलवा बन के तैयार हुआ है। इसको आप नवदुर्गों में ट्राई कर सकते हैं, बना के 1 दिन पहले रख लीजिए। और ये काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब ना ही तो घी है इसमें, और ना ही हमने मावा यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा, हेल्दी और पौष्टिक है। तो दीजिए, हलवा बनके तैयार है। तो बस मैं पूजा करने जा रही हूँ। हलवा जो है बन गया है, और मैंने यहाँ साड़ी में पिन लगा ली, क्योंकि वैसे ना ये थोड़ी सी कॉटन जैसी है ना, तो खिसक रही थी बार बार। और यहाँ देखिए, यहाँ हमने बना लिया है हलवा। इसमें ना ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो जाती है इसमें। ये मेरे हलवा बना लिया है, और ये हो रही है 11वीं पूजा के लिए। और बस अभी जा रहे हैं नीचे, फल वगैरह मैंने ले लिए, नीचे पूजा की तैयारी मैं करके आ गई हूँ। और ठाकुर जी वगैरह को स्नान मैंने करा दिया है। और हलवा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। इसको मैंने सिर्फ 1 गिलास दूध से बनाया है। तो जो मैं आपको मैं दिखाऊंगी, मतलब आगने वाली वीडियो में आपको, मतलब आने नहीं सॉरी, मेरी दूसरे चैनल की वीडियो पे आपको इसकी रेसिपी फुल मिल जाएगी हलवे की। आप नवदुर्गों में बना सकते हैं, उसको रख सकते हैं फ्रिज में, क्योंकि ये घिया की लॉज भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जो है ना ठंडी अच्छी लगती है, तो उसको बना के रख लीजिए और 7-8 दिन आराम से एंजॉय कीजिए। 7 दिन व्रत रहते हैं, 8 दिन रहते हैं, तो आराम से फ्रिज में रख के आप एंजॉय कर सकते हैं इसको। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे पूजा करने के लिए, ठीक है। तो मैं आ गई हूँ अब नीचे पूजा करने के लिए। हमने चौकी मैं बताया आपको तैयार कर गई थी। अच्छा, मैंने इसलिए नहीं दिखाया डिटेल में कि मैं आपको 2-3 बार अपनी दिखा चुकी हूँ। तो पहले चौक लगाया था, उसके बाद पटला रखा, उस पर मैंने रखी है हमारे पास दशा माता की तो प्रतिमा नहीं थी, तो माँ लक्ष्मी का ही रूप है ये। तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी को हमने रख दिया है, और देवी माँ की तस्वीर रख ली है। तो वही श्रद्धा भाव है। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, ये व्रत जो है, ये जो व्रत होते हैं ना, वो कहीं किसी न किसी क्षेत्र के या किसी प्रदेश के एक मुख्य होते हैं, जहाँ ज़्यादा माने जाते हैं। तो ये राजस्थान का व्रत है। राजस्थान में इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बहुत अच्छे से किया जाता है। हमारी तरफ इसका प्रचलन कम है थोड़ा सा, यूपी में। तो वही मैं देख रही थी कथा पता किस में है या नहीं, क्योंकि हमारी जो कथा की किताब थी ना, वो पीछे वाली जो भाभी है हमारी, वो भी रखती है, तो वो हमारे यहाँ से ही ले गई थी। और मैंने यहाँ पे ना धागे बना लिए थे, जो डोरा बनाया जाता है 10 गांठ वाला, 10 तार वाला, वो मैंने बना के रख लिया था पूजा में। और जैसी भी हमसे मतलब सादा स्वभाव से हम पूजा करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता है इस व्रत के बारे में। और जैसा भी हमें आता है, जितना आता है उतना ही हम कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, ना ही कि किसी
आडंबर के या उसके कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। मैं सच्ची बताऊँ, मेरा खुद से मानना है, मैं मानती हूँ कि भगवान जो है वो प्रेम के और भाव के भूखे होते हैं। आपकी मन का भाव क्या कहता है कि आप किस तरीके से पूजा कर रहे हैं, ये नहीं करता कि नहीं यही चीज़ होना ज़रूरी है, वो चीज़ मैं विश्वास नहीं करती उस चीज़ में। तो मैंने यहाँ जो है अज्ञानी होती है ना, तो अज्ञानी होती है, उसमें धूप वगैरह भोग लगाया जाता है, और जो हमारे गंडे बनते हैं उनको धूप दी जाती है इसी से। और दूसरा अग्नि, तो हर वैसे बोलते हैं कि अग्नि में ही भगवान को भोग दिया जा सकता है, मतलब एक अग्नि देवता के रूप में हम उनको भोग दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे अज्ञारी करना तो वैसे हर आप पूजा में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी कह रही थी धूप को, वो गन्नों को धूप लगा लो, क्योंकि मम्मी थोड़ा ऊंचे बैठी है, नहीं ढंग से वो हो पा रहा था। अब हम यहाँ करेंगे कथा, पूजा करके मतलब पूरी पूजा हो गई है, और उसके बाद हम करेंगे कथा। तो आपने सुना होगा, हम सुन रहे थे यूट्यूब पे मतलब कथा सुन रहे थे इसकी, क्योंकि मैंने बताया था जो पीछे वाली भाभी हैं वो किताब ले गई थी कथा की, और एक ही किताब थी, यहाँ मिली नहीं, क्योंकि जहाँ ज़्यादा प्रचलन होता है वहीं इन चीज़ों की किताबें भी ज़्यादा मिल जाती हैं। तो यहाँ नहीं थी, इसलिए हमने यूट्यूब पे ही सुन ली थी। फिर उसके बाद हम लोग कर रहे हैं आरती, तो आरती भी हमने यूट्यूब पे ही चला ली थी दशा माता की। ज़्यादा हमें नहीं आती है वैसे, तो आप कोई भी आरती कर लो, मैया की कोई भी कर लो, लेकिन ये आरती भी लक्ष्मी माँ की ही आरती थी, उसमें बस दशा माता का नाम जोड़ दिया गया था। तो चलिए, बस यहाँ हमारी आरती पूजा सब हो चुका है। प्रसाद मैंने जो बनाया था वो था, और उसके बाद में और वो था जो मतलब गोद के लिए भी रखते हैं फल, और फिर उसके बाद गंडा पहना जाता है। जैसे पूजा होती है उस हिसाब से पूजा की। उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर किचन में, क्योंकि सब लोगों के लिए करना है मुझे खाना तैयार। हालांकि हमें यहाँ बज गए थे 12:15 करीब हो गए थे पूजा करते में। तो खाने सबने नाश्ता वास्ता कर लिया था। तो अभी यहाँ मैं आज बना रही हूँ कुलचे और छोले। तो छोले मैंने गला दिए थे, उबाल के मैं घर गई थी नीचे जब पूजा करने गई थी। बाकी सारी तैयारी कुछ हेल्प इन्होंने भी मेरी करा दी थी, जैसे टमाटर वगैरह कट कर दिए थे, धनिया कट कर दिया था। तो मैं छोले बना रही हूँ, उसमें मैंने बस वही टमाटर और छोले, यानी वो जो पीली वाली मटर होती है ना, वो वाले छोले थे, और कुलचे के साथ में जो होते हैं। इसमें डाला है मैंने टमाटर, हरी मिर्ची और छोले का मसाला, और थोड़ा सा जो दाल साग मसाला होता है वो, चाट मसाला और मिर्ची, नींबू, इस तरीके से बनाया था। मैं आपको दिखा दूँगी किस तरीके से मैंने बनाया था, सिंपल तरीके से ही, क्योंकि प्याज डलेगी नहीं, प्याज हमने नहीं डाली थी आज। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं डालूँगी प्याज, अगर जिसको खाना हो तो बोले कोई बात नहीं, नहीं खाएंगे आज, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद हमने डाल दिया था इसमें नींबू, क्योंकि ऐसी इस तरह की चाट में नींबू बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैंने नमक भी डाला था, मैंने इनको चेक करा लिया था, मैंने कहा देख लो, क्योंकि भाई मैंने उबालते में ही नमक डाला था, कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए, तो इस वजह से बाद में इन्होंने बोला थोड़ा सा कम है नमक, तो मैंने नमक भी डाल दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना तैयार कर रही हूँ छोले को, और ये इनसे कुछ बातें कर रही हूँ। मैंने चाय बना ली थी आके पूजा करके, सबसे पहले मैंने चाय बनाई थी। ये बोले थोड़ी चाय बना लो, चाय पी लेंगे, तब तक मैं अपना तैयार कर लेना। तो मम्मी, मैंने और इन्होंने, हम तीनों ने चाय पी ली, और फिर बस यहाँ पे तवा भी रख दिया है, और अब मैं सेक रही हूँ यहाँ पे कुलचे। तो कुलचे ये बाज़ार से ले आए थे, आज हमारे यहाँ यही खाना बनाया, क्योंकि शाम को जो है व्रत का बनेगा। व्रत में पूरी पराठा आप जो भी मतलब खाएं वो खा सकते हैं, बिना प्याज लहसुन का पक्का खाना खाया जाता, रोटी नहीं खाई जाती। तो मैं यहाँ पे कुलचे सेक रही हूँ बच्चों के लिए, और पापा ने भी कुलचा ही खाया था, बोले क्योंकि सुबह नाश्ता करके इतनी भूख नहीं रहती, तो पापा ने बस छोले और एक कुलचा ले लिया था, बोले इतना ही काफ़ी है, और फिर शाम को खाना हो ही जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुलचे को सेक लिया है, बस बटर लगा के, और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे प्लेट। तो ये राघव कृष्णा की प्लेट लग रही है। देख सकते हैं छोले कितने बढ़िया मज़ेदार बने हैं, लग रहे हैं ना कितने अच्छे, और सच में बहुत अच्छे बने थे। ये कह रहे थे कि बहुत ही अच्छे बने हैं। राघव तो कह रहा था मम्मा बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो लीजिए भाई, प्लेट लग के तैयार हो गई है, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और इसके बाद ये है शाम का टाइम। फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, फिर मैं और अपने ऐसे वैसे छोटे मोटे कामों में लग गई। थोड़ी देर लेट भी गई थी, क्योंकि फिर लेट हो गए थे हम लोग, और हम लोगों ने भी फलार किया, और हम लोगों ने वही ले थे हलवा जो है वो ले लिया था। और अब मैं बना रही हूँ शाम का जो है अपना खाना। तो शाम के खाने में मम्मी बोली कि पूरी तो रहने दो, पूरी का मन नहीं है, पराठा बना लो। तो मैंने सोचा कासी फल की सब्ज़ी बना लूँ, तो कासी फल की सब्ज़ी फिर ड्राई हो जाती, सूखी हो जाती, तो वो फिर पापा को प्रॉब्लम करती। तो ये बोले कि आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लो, सबसे बेस्ट है, पराठे के साथ अच्छी भी लगती है। तो मैं यहाँ आलू टमाटर का रसा बना रही हूँ, जो रसीली सब्ज़ी बनती है वैसी वाली, और पराठा बनाऊँगी, और दही बूरा हो जाएगा, और जो हलवा है वो हो जाएगा, तो सफिशिएंट है उतना। और यह थोड़ा जल्दी बनाया है आज मैंने खाना, क्योंकि जल्दी खा लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते इसमें।
दिन छिपने से मतलब आरती करने के बाद आप खा लो शाम के टाइम। तो मैं यहाँ पे टमाटर डाल दिया है, अदरक हरी मिर्ची साथ में डाल दिया है। मम्मी बस देखने आई थी कितनी देर है, मैंने बस थोड़ी देर 15 मिनट और है, बस सब्जी में सीटी आना बाकी है, बाकी आटा वगैरह सब मेरा हो गया है, लग गया है। और यहाँ फिर उसके बाद मैंने जब मसाले पक गए थे तब डाल दिया था मैंने इसमें आलू और पानी, बस सीटी आने की देर है। और जो है उसके बाद डाल दूँगी इसमें धनिया, गरम मसाला, बस सब्ज़ी तैयार हो जाएगी बढ़िया खट्टी खट्टी सी। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं पराठा। तो पराठे जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मैं 3 परत वाले ही बनाती हूँ, हमारे यहाँ घर में वही पसंद करते हैं। तो वही वाले पराठे बना रही हूँ सिंपल से, और बस भोग की थाली में लगा के दूँगी। तो कृष्णा भोग लगा के आ जाएगा। मैंने कहा बेटा तू चला जा, क्योंकि थोड़ी सी ना वीकनेस आ जाती है मुझे खासकर, क्योंकि मुझसे जो है मीठे से व्रत नहीं रहा जाता है। नमक से मैं रह सकती हूँ, तो मीठा नहीं मीठा मीठा खा लो ना, बिना नमक नहीं खाओ तो फिर एक पता नहीं बीपी लो हो जाता है, क्या होता है, ऐसा रहता है। तो आज बहुत अजीब वीकनेस ही आ रही थी। तो यहाँ देखिए थाली वाली लग गई है, भोग भी लग गया है, और इधर मैंने मम्मी को बिठा दिया है खाना खाने के लिए, क्योंकि इस व्रत में जो है बोलते नहीं है, तो दोनों एक साथ नहीं बैठ सकती। तो मैं मम्मी से कहती अब गरम गरम खा लो खाना, और मम्मी ज़मीन पर बैठ नहीं पाती, मम्मी यहाँ आराम से बैठ के खा रही है। और हंस भी नहीं, क्योंकि कृष्णा वीडियो बना रहा था। कृष्णा तो बहुत हंसाता है, बहुत ज़्यादा ही हंसाता है वो वीडियो बनाते हैं। तो जी बस उसके बाद इन्होंने खाया खाना, और पापा ने मना कर दिया था कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं देर में खाऊंगा, तुम खाओ तुम्हारा व्रत है। तो फिर इन्होंने खा लिया था। इनके बाद फिर मैं भी बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि पापा रोटी खाएंगे। आज मैंने पहले खा लिया पापा से। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, खा लेते हैं व्रत में, तो फिर तुम्हें ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ बैठ गई हूँ। और इसमें बोलते नहीं है व्रत में, जब खाना खाते हैं तो बिल्कुल भी बोलते नहीं है, और नहीं कोई वेस्टेज खाने की करते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ देख सकते हैं, ये मैं बोल नहीं रही थी तो मुझे थोड़ी सब्ज़ी चाहिए थी, तो ये देखो ये और डाल रहे हैं और डाल रहे हैं। मैं कहती मुझे इतनी चाहिए नहीं, मैं तो और दूंगा, और सब्ज़ी दूंगा। तो मैं हंस रही हूँ कि नहीं भैया अब इतनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पता था ये बोल तो रही नहीं है। तो बस उसके बाद में खाना पीना सब हो गया है, और मैं यहाँ कर रही हूँ कपड़ों की तय। कपड़े वगैरह धुल गए थे, सब कुछ हो गया था, सूख भी गए थे, क्योंकि दोपहर में मैंने धुल के डाल दिए थे। और अभी यहाँ मैं बस कपड़ों की तय बना रही हूँ, और बाकी सारे काम हो चुके हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा सोच रहे हैं, मतलब घूमने तो मैं अब डेली ही जाती हूँ, शाम के टाइम, रात के टाइम खाने पीने से फ्री होके। मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक तो नहीं हो पाती, लेकिन नाइट वॉक हम सोच रहे हैं हो जाए तो अच्छा ही है। पर वो भी इनके ऊपर डिपेंड है, ये जाते हैं तो इनके साथ चली जाती हूँ, वरना मेरा अकेली मैं नहीं जाती हूँ। और यहाँ पे हम लोग आए थे वॉक करने, तो हमें मिल गया था ये स्मार्ट पॉइंट जो है, मॉल खुला हुआ मिल गया था। बाकी हम डेली आते हैं तो नहीं खुला हुआ होता है, थोड़ी जल्दी आ गए थे, खाना जल्दी हो गया था। मदर डेयरी की देख लो, देखिए गाइस। तो राघव बोला मम्मा प्लीज़ चलो, क्योंकि कुछ सामान भी हमें लेना था, जैसे कि पेस्ट वगैरह ख़त्म हो गया था, और मैगी, बच्चों की बिस्किट वगैरह जो भी कुछ चीज़ थी। तो ये हमने कहा चलो, ये बोले चलो देख लेते हैं, फ़ोन साथ में था ही। तो फिर यहाँ थोड़ा सा शॉपिंग करने हम लोग लग गए हैं, और कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और नाइट वॉक भी हो गई। आज जल्दी जल्दी से काम निपट गए थे, जल्दी खाना बन गया। खाना जल्दी हो जाता है तो हम लेडीज़ों के बहुत सारे काम समझ लो कि ख़त्म ही हो जाते हैं, क्योंकि खाना सबसे बड़ा काम है किचन में। उससे घिरा रहते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी सारे काम हो गए थे। तो यहाँ पे बस राघव के हाथ में कैमरा है, घुमा रहा है अपना, दिखाई जा रहा है कि गाइस ये देखिए ये देखिए। तो बस बच्चों को थोड़ी बहुत शॉपिंग कराई, और उसके बाद हम चल दिए थे घर। और बच्चों को तो ये रहता है मम्मा ये भी ले लो ये भी ले लो। तो बस थोड़ी बहुत शॉपिंग करके अभी इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिल लेंगे आपसे कल एक नए से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।